मॉर्निंग क्लास 12th। जैसा कि आपने देखा कि अभी अभी हमने पीछे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म में पिछले वाले लेक्चर में देखा कि कैसे वो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म आई थी, डिफरेंट फॉर्म, और उनको हमने सॉल्व किया। ऊपर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक और नीचे बाय क्वाड्रेटिक, और उसमें कैसे स्टेप्स फॉलो किए और उस तरह से उनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया गया। तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हैं और फिर हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट द टॉपिक इज़ कि इसके अंदर आपको कुछ स्पेशल एल्जेब्रिक फंक्शन मिलेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ साथ इरेशनल होंगे वो, ठीक है। एल्जेब्रिक इरेशनल फंक्शंस होंगे और उनमें आपको कैसे इंटीग्रेट करना है वो ध्यान देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो देखिए। फर्स्ट टाइप, व्हाट इज द हेडिंग? इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस। ओके, इरेशनल ऑफ कोर्स आपको पता है, इरेशनल आते ही हैं और एल्जेब्रिक होने चाहिए। बार बार फोकस करो एल्जेब्रिक पर। तो देखो मैंने 4 टाइप लिखी हुई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इंटीग्रेशन में सारा खेल टाइप का ही है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप 1 इज दैट इज dx अपॉन ax प्लस b अंडर रूट cx प्लस d। तो व्हाट इट सेज, इसकी क्या टाइप है स्टूडेंट, कि चारों टाइप में ऊपर कुछ नहीं होगा, सिर्फ dx होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर में देखना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक आपको बाहर लीनियर में इरेशनल की बात हो रही है तो अंडर रूट तो होगा ही होगा। अंडर रूट के अंदर कैसा लीनियर पॉलिनोमियल है और अंडर रूट के बाहर लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये टाइप है। अंडर रूट के अंदर लीनियर और अंडर रूट के बाहर अगर लीनियर फॉर्म है तो अंडर रूट के लीनियर फॉर्म के साथ उसको z पुट करना है। ये पहला स्टेप है, उसके बाद प्रोसीड हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद फिर पीछे वाले टाइप्स आ जाएंगे जो हमने सॉल्व किए। सेकेंड टाइप, अगर अंडर रूट के अंदर लीनियर है और बाहर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तब भी आपको क्या करना है, उस अंडर रूट के लीनियर पॉलिनोमियल्स की कंडीशन को z पुट करना है, ठीक। ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। तीसरा, बाहर लीनियर है और अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको उस बाहर वाली लीनियर को क्या पुट करना है, 1/z। और चौथा और आखिरी, बाहर भी क्वाड्रेटिक अंदर भी क्वाड्रेटिक, ऊपर dx है, मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ x को पुट करना है 1/z। यानी कि 4 टाइप हैं, dx अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ लीनियर, शॉर्ट फॉर्म याद करने का। दूसरा टाइप, dx अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट लीनियर, अंडर रूट ऑफ लीनियर क्या पॉलिनोमियल यार, ठीक है, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। तीसरा, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लीनियर इंटू अंडर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ एंड लास्ट, dx अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। So this is the form you have and you have to just follow the substitution method and solve the questions. So students, let's start some problem related to these 4 types and you have to solve it right now. Let's have a look. Okay students, just have a look the problem related to the first type. This is the first type, this is also the follow the first type. dx upon x minus 1 under root 2x plus 3. So this is a linear form and again this is a linear form. So put this linear equal to z. So what we get, 2x plus 3 equal to z square. आपको x भी तो निकालना है, बिकॉज ये ध्यान रखना हर बार जब भी आप पुट करते हैं ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले डायरेक्ट डेरिवेटिव ही करना हो। रीज़न भी क्योंकि जैसे आपको z पुट करते हो आप ये देखते हो कि x की कंडीशन यहाँ भी है तो यहाँ x कैसे कन्वर्ट होगा z में। तो उसके लिए यही कंडीशन है स्टूडेंट कि जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है वहाँ से आप x की प्रॉपर वैल्यू निकालिए ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएं कि अंडर रूट 2x प्लस 3 की जगह जेड पी पुट हो जाए और यहाँ जो x माइनस 1 है उसमें x की वैल्यू भी आसानी से रखी जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया गया, अंडर रूट वहाँ जाकर स्क्वायर हो गया, 2x प्लस 3 इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 2 अपॉन में गया, x आ गया जेड स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2। और अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, x का dx हो गया, इसका आएगा 2z अपॉन 2 से 2 कट गया z इंटू dz। तो dx क्या आया, z dz। और अब आराम से वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन हो गया। dx क्या है, z dz। x माइनस 1, x की वैल्यू क्या थी, z के माइनस 3 अपॉन 2, z के माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 1 चल रहा था, वो कंडीशन z थी, इसको आपने z पुट किया था ना। अंडर रूट 2x प्लस 3 को z पुट किया गया, z से z कैंसिल हो गया, 2 एलसीएम आया, ऊपर गया z स्क्वायर माइनस 5। अब 5 है तो अब फोर्स आपको याद होगा कि ये फॉर्म बन रही है, याद कीजिए, दैट इज रूट 5 का स्क्वायर। This 5 can be written as root 5 square and this is become an identity. Which one?
डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यहाँ एक्स कौन है, z, तो 1/2a, a कौन है, ओ 1/2a, yes 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 2a, so this 2 and this 2 cancel out and that we have 1/5 log x माइनस एक्स प्लस ए, और x की वैल्यू z है, z की जगह वापस पुट कर दीजिएगा √2x प्लस 3 माइनस √5 अपॉन √2x प्लस 2x 3 प्लस √5। To this type you have to follow and solve the question. Let's proceed another type problem. तो स्टूडेंट दूसरी फॉर्म ये देखिए क्या है कि x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब आप ये बोलोगे कि सर इसमें तो ऊपर x आ गया। एक्चुअली ये जो चारों टाइप है वो इसलिए लगाई जाती है कि इस x की जो कंडीशंस है इसको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है क्वाड्रेटिक और लीनियर की फॉर्म पे। इस x का सॉल्यूशन ये दोनों ही दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या किया गया, पुट किया गया, किसे पुट किया गया, पुट किया गया अंडर रूट एक्स प्लस 1 को क्या z पुट किया गया। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 को z पुट करने के बाद जो कंडीशन है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू z। तो यहाँ से क्या आया, एक्स प्लस 1 इक्वल टू z स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आ गई, z स्क्वायर माइनस 1, और उधर से आपके पास क्या आ गया, dx इक्वल टू 2z इंटू डी जेड, ठीक है। बस आपको एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लगाना है और क्वेश्चन आपके सामने। x की वैल्यू उसका सॉल्यूशन आ गया कि z स्क्वायर माइनस 1, z स्क्वायर माइनस 1, dx कितना आया 2z dz, 2z dz अपॉन x की वैल्यू क्या है, z स्क्वायर माइनस 1 उसका स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू z स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू में क्या है z चल रहा है। इस z से वो z कैंसिल होगा, ये z पता ना कहाँ से आया, भाई आपने इसको z पुट किया है ना, वहीं से तो आया। फिर क्या किया गया उसके बाद z स्क्वायर प्लस 1, z स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू z स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो z स्क्वायर इसका सॉल्व किया गया, तो देखो क्या फॉर्म मारी है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, 2 अंदर गया और ये फिर फॉर्म बन गई z स्क्वायर माइनस 1 z4 प्लस 1, और प्रॉपरली एट लास्ट क्या बना, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर 4 प्लस 1 dz। क्या है ये, याद आ रहा है कुछ, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने उसके आगे, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया भाई, क्यों, डू इट योरसेल्फ, क्योंकि पीछे इसी फॉर्म को रीड आउट किया गया था, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे और आपको कहा गया था कि आपको ऐसे टाइप्स आगे मिलेंगे और उसको सॉल्व करना है ना। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर के जो कॉम्बिनेशन से आपको पता चल रहा है कि ये सब क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इस टाइप पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल, तो अच्छा खासा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। डेफिनेट इंटीग्रल से ही आप इनडेफिनेट इंटीग्रल जो आपने किया है वही आपकी पूरी हेल्प करेगा डेफिनेट निकालने में, ठीक है ना। तो सीधा सा पॉइंट है, सारा इंटीग्रेशन वही यूज़ होगा बट कुछ लिमिट्स होंगे। हाँ मैंने लिमिट्स बोल ही दिया था, ऑफकोर्स लिमिट का ही यहाँ पर गेम है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर तक प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए आप इनडेफिनेट इंटीग्रल के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।